नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान प्रतापगढ़ गांव है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों राम सिंह नाम का एक सरपंच रहा करता था, जो कि काफ़ी ज़मीन जायदाद थी उसके पास, काफ़ी जो है अमीर, मतलब उधर का उस गाँव का अमीर शख्स था वो। अब राम सिंह दोस्तों नाड़े का ढीला होता है, उसकी जो है गलत नज़रें जो है महिलाओं पे रहती थी और लोगों को जो है ब्याज पे पैसा दिया करता था। कई मजबूर महिलाओं उससे कभी पैसे मंगाती, जो कि मजबूर होती, कई विधवा होती, तो दोस्तों वो उसका गलत फ़ायदा उठाता। अब बेचारी महिला मजबूर रहती थी, उनको तो पैसा चाहिए था, तो वो गलत फ़ायदा उनका उठाता था। तो दोस्तों ये जो राम सिंह होता है ना, ये खुद तो गलत फ़ायदा उठाता है, लेकिन इसके जो पहचान वाले होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उनसे भी जो है ये गलत काम करवाता था इन महिलाओं के साथ। अब दोस्तों इधर पर होता क्या है कि इसके जो है अच्छी अच्छी जो पोस्ट पर जो लोग होते हैं, जैसे कि दरोगा हो गए, थानेदार हो गया, और जो एमएलए वगैरह हो गए, इस प्रकार से जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे इसने अच्छी पहचान बना के रखी थी। उनको पैसा भी दिया करता था, रिश्वत भी पहुंचाया करता था, और इलीगल बहुत सारे काम भी करता था। लेकिन इधर बात ये थी दोस्तों, राम सिंह गांव वालों की नज़रों में एक अच्छा इंसान था। कुछ लोग को ही जो है उसकी सच्चाई का पता था, सभी लोग को सच्चाई का पता नहीं था। वो सबके सामने जो है अच्छा बन के रहता था। अब दोस्तों इधर राम सिंह के परिवार के बारे में बता दूं तो राम सिंह के परिवार में भाई उसकी बीवी थी और कोई नहीं था, क्योंकि इसको बच्चे वगैरह नहीं हुए थे। और राम सिंह की उम्र के बारे में बात करूं तो इसकी उम्र करीब 50 साल के आसपास इसकी एज थी, लेकिन इसका कोई भी औलाद नहीं थी। लेकिन इसने एक बच्चा गोद लेके रखा था, जो कि भाई बचपन से उसको पाला था, जिसका नाम होता है अरविंद। अब अरविंद जो है इसका नौकर था, लेकिन भाई गांव वाले बोलते थे कि बेटा है उसका, क्योंकि पूरा भाई खेती किसानी देखना, हिसाब किताब देखना, बहुत सारे जो काम होते थे वो एक प्रकार से पर्सनल उसका सेक्रेटरी था। वो पूरा काम जो है वो अरविंद देखा करता था, लेकिन वो था वास्तव में नौकर। लेकिन गांव वाले सोचते थे कि देखो कितना अच्छे हैं भैया, हम मतलब राम सिंह कितना अच्छा है, जो कि एक लड़के को जो है भाई गोद लिया, एक अनाथ बच्चे को, और अपने बेटे की तरह रखा, ऐसा गाँव वाले सोचते थे। अब होता क्या है दोस्तों, राम सिंह जो है एक बार खेत की तरफ जा रहा था, अपनी गाड़ी से जा रहा था, और साथ में जो अरविंद भी था। अब इधर होता क्या है कि उसको एक लड़की दिखती है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अब इधर राम सिंह का आ जाता है उस पर दिल। अब जब राम सिंह का उस पर दिल आ जाता है तो उसको ना जाने ऐसा लगता है कि इसको किसी भी हालत में जो है मुझको हासिल करना है। अब इधर होता क्या है कि उसका जो नौकर होता है अरविंद, अरविंद को बोलता है कि तू पता लगा ये लड़की है कौन, इसको मैंने आज तक गाँव में देखा नहीं है। अब वही पता लगता है कि वो एक उधर ही गाँव में एक गरीब परिवार रहता है, वो उनकी बेटी रहती है, और वो जो है भाई शहर में जो है भाई पढ़ाई करने के लिए गई थी, और अभी जो छुट्टियों में जो है आई थी, क्योंकि जिस परिवार में वो रहती थी वो गरीब परिवार था। तो वो उनके कुछ रिश्तेदार होते हैं, या बोले तो उनके जो बड़े भाई होते हैं उनके यहाँ रहकर वो पढ़ा करती थी। छुट्टी में गाँव आई है, इसलिए उसकी नज़र नहीं पड़ी थी। अब इधर लेकिन राम सिंह को हासिल करनी थी लड़की। अब राम सिंह जो है प्लान बनाता है। राम सिंह उस परिवार के पास जो है 3 दिन बाद जाता है, और उस परिवार के पास जाता है जिस लड़की को उसने देखा, तो उस लड़की के माँ बाप से बात करता है कि मैं जो है अरविंद जो है उसकी जो है शादी कराने के लिए जो है मैं रिश्ता लेके आया हूँ आपकी लड़की की तरफ। और उस दोस्तों लड़की का नाम होता है मनीषा। अब भाई उसके घर वाले तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि यार ये तो हमारी जो है बच्ची की लॉटरी खुल गई भाई। मतलब राम सिंह जो गाँव का सरपंच, सबसे बड़ा आदमी, वो अरविंद की, हालांकि उनको पता है कि अरविंद को गोद लिया था, नौकर है, लेकिन उनको पता है कि अरविंद भाई इनके बेटे की तरह है, उस घर में तो राज करेगी, तो वो तुरंत राजी हो जाते हैं। और भाई उसको मना करने की जो है कोई गुस्ताखी कर भी नहीं सकता था। अब वो मान जाते हैं, और ये जो है भाई अरविंद की शादी करा देता है। अब अरविंद तो मानेगा ही मानेगा भाई, अरविंद तो उसका नौकर था। अब भाई शादी वगैरह हो जाती है बढ़िया से। अब राम सिंह जो है, उसकी राम सिंह की जो वाइफ होती है उसके सामने बोलता है कि एक काम करो अरविंद, तुम मेरा जो फार्म हाउस है उधर पर जो है इस नई नवेली दुल्हन जो मनीषा है, तुम उसको वहाँ पर ले जाओ, और वहीं पर तुम भाई इसको अब तुम्हारी शादी हो गई तो वहीं पर रखा, मतलब वहीं पर रहा करो, फार्म हाउस वैसे भी खाली पड़ा हुआ है। तो उसके घर से ज़्यादा दूरी पर वो फार्म हाउस नहीं था, ज़्यादा मतलब बोले तो उसके घर से 1 किलोमीटर के दूरी पर ही था। तो भाई अरविंद ले जाता है वहाँ पर। अब यहाँ पर अरविंद की शादी होती है, भाई मनीषा को वो फार्म हाउस में ले जाता है। अब पीछे पीछे भाई ये राम सिंह भी आ जाता है, क्योंकि ये जो है राम सिंह अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताता था। राम सिंह अपनी वाइफ को बोल के जाता है, पत्नी को, कि मैं थोड़ा सा काम से जा रहा हूँ तो थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा रात में। तो इस प्रकार से भाई राम सिंह जाता कहाँ, राम सिंह वो फार्म हाउस में ही जाता है जहाँ पर ये अरविंद जो है, अरविंद की जिसने शादी करी थी मनीषा से, वही फार्म हाउस में जाता है। अब इधर पर भाई राम सिंह जाता है, और नई नवेली जो दुल्हन है मनीषा इंतजार कर रही थी अपने पति का, पति बोले तो अरविंद। लेकिन भाई दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा बंद होता है, और सामने होता है राम सिंह। अब जब राम सिंह सामने होता है तो मनीषा बोलती है कि भाई
मतलब आप कैसे, आपको मतलब कुछ काम है क्या, कुछ चाहिए क्या, इस प्रकार से बोलती है। तो ये राम सिंह बोलता है मुझको तुम चाहिए। तो इधर मनीषा जो है भाई घबरा जाती है। मनीषा बोलती है आप ये क्या बोल रहे हो। तो ये बोलता है कि देखो तुमने जो शादी करी अरविंद से वो नाम की शादी थी, असली पति मैं ही हूँ तेरा, और जो अरविंद को करना चाहिए था वो मैं तेरे साथ सब कुछ करूँगा। इधर जो है मनीषा भाई चिल्लाती है, काफ़ी अपोज करती है। लेकिन राम सिंह भाई इधर दो चार उसे तमाचे देता है और बोलता है कि अगर तू जैसा मैं नहीं बोलता, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा नहीं करेगी तो इधर ही तेरी गर्दन काट दूंगा। अब भाई वो फार्म हाउस में कोई सुनने वाला तो था नहीं। अब ये मनीषा के साथ संबंध बनाता है और अरविंद जो है बाहर बैठ के चौकीदारी करता है, क्योंकि अरविंद को पहले ही राम सिंह ने बता दिया था कि नाम तेरा होगा शादी का लेकिन काम मैं करूँगा, क्योंकि अरविंद दोस्तों नौकर होता है। अरविंद जो है राम सिंह के खिलाफ कभी नहीं जा सकता था। अब इधर पर भाई ये जो है उसके साथ इस प्रकार से गलत काम करता है। अब इधर पर गलत काम करने के बाद जब अरविंद से मुलाकात होती मनीषा की, तो मनीषा बोलती है कि तुम बैठे बैठे क्या देख रहे हो, तुम मेरे पति हो, तुमसे मैंने शादी करी है। तो अरविंद बोलता है कि देखो ऐसा है कि मैंने तुमसे शादी करी है, वो जो मेरे मालिक है राम सिंह उनके कहने पे शादी करी, वो जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा, और वही जो है तुम्हारे पति हैं एक तरीके से। मैं कुछ नहीं हूँ, मुझसे जो बोला गया था मैंने किया, मैं कोई तुम्हारा पति नहीं हूँ। अब इधर भाई मनीषा चौंक जाती, वाला मनीषा समझ गई कि इधर वो फंस चुकी है। अब भाई ये उस प्रकार आए दिन जो है मनीषा के साथ ऐसा करता और किसी को भाई पता भी नहीं लगता कि वो फार्म हाउस में ये रहा करती थी। और मनीषा की उम्र के बारे में बात करूँ तो मात्र 17 साल की उसकी एज थी, लेकिन भाई गरीब परिवार से थी। उसके माँ बाप ने शादी कर दी कि आज नहीं तो कल तो शादी करनी है, और हम कहाँ से पैसा वगैरह लाएंगे, ये लाएंगे, तो इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। अब ऐसा चलता रहता है। फिर एक बार की बात है दोस्तों, ये राम सिंह जो है उस फार्म हाउस में पार्टी भी किया करता था। इसके कुछ जो है जो बड़े बड़े लोग हैं वो आया करते थे। अब इधर पर जब ये पार्टी करता है तो पार्टी में जो है एक दरोगा आता है, एक दरोगा बोले तो थानेदार बोले, और एक पूर्व विधायक आता है। तो ये तीनों पार्टी करते हैं और अरविंद को बोलते हैं कि अरविंद जा करीब जो है शराब की 2 बॉटल लेके आ। अब ये बॉटलें खुलती है, पार्टी होती है। अब इधर जो है मनीषा भाई कुछ खाना वगैरह लेके आती है। अब मनीषा जब खाना लेके आती है तो इधर जो वो एमएलए होता है, पूर्व एमएलए जो विधायक होता है, और जो एक थानेदार होता है, बोलते हैं कि यार तुमने तो बहुत बढ़िया शादी करी है तुम्हारे इस जो है बेटे की। तो ये बोलता है देखो बेटा नहीं है, सबसे पहले तो तुम्हें बता दूं बेटा नहीं है, लोगों के सामने बेटा है, ये तुमको तो पता ही है, ये है मेरा नौकर। तो ये जो दरोगा होता है और जो पूर्व विधायक होता है बोलता है कि हाँ गलती हो गई, हमने गलती से बोल दिया भाई, मतलब बहुत अच्छी जो है भाई लड़की है। तो इधर राम सिंह बोलता है कि तुमको अगर इसके साथ वक्त बिताना है तो तुम भी बिता सकते हो। तो ये बोलते हैं क्या बात करो राम सिंह, इसके साथ हम वक्त बिता सकते हैं क्या। तो राम सिंह बोलता है बिल्कुल बिता सकते हो भाई, तुमको आज तक मैंने और भी कई लड़कियों के साथ भाई इस प्रकार से वक्त बिताने दिया है ना। तो अब इधर वो जो विधायक था, पूर्व विधायक, और वो भाई दरोगा, वो तो लेकिन बोलते हैं यार ये तो तेरे नौकर की बीवी है। तो भाई राम सिंह बताता है सारी बात, देख भाई इधर कोई नौकर वोकर की बीवी नहीं है, ये मैंने जो है अपने मज़े के लिए और तुम लोगों के मज़े के लिए जो है मैंने भाई इसकी शादी करवाई झूठ बोल के। इधर वो पूरी सच्चाई बताता है। तो ये बोलते हैं तो अच्छी बात है। अब ये जो पूर्व विधायक जो दरोगा होते हैं बोलते हैं भाई इसका रेट क्या है, क्योंकि तू फ्री में तो काम, मतलब भाई फ्री में तो कुछ चीज़ नहीं देता है, क्योंकि तू ऐसा इंसान है कि भाई चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। इस प्रकार से राम सिंह था, क्योंकि राम सिंह भाई एक लालची इंसान था, वो 1-1 रुपये का हिसाब रखता था, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही पहचान वाला क्यों ना हो। तो इधर बोलता है कि देखो 50,000 कीमत है, 50,000 कीमत है, तुम लोग 50,000 रुपये दो और इसके साथ वक्त बिता सकते हो। अब भाई ये लोग मान जाते हैं। अब भाई इनके पास भी पैसे की कमी नहीं है, पूर्व विधायक था, उसका बहुत पैसा, दरोगा भाई खूब रिश्वत लेता था, इनका पैसे की कमी नहीं, इनका ये शौक थे भाई शराब पीना, लड़कियों के शौक, इस प्रकार से इनके तो शौक थे, इनके पास पैसे की कमी नहीं थी। तो ये भाई 50,000 रुपये देते हैं और बारी बारी से दोनों भाई वक्त बिताते हैं। अब इधर पर भाई मनीषा की हालत खराब। अब ये लोग जो बुरी तरीके से भाई प्राकृतिक रूप से उसके साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन मनीषा चीखती रहती थी, और ज़्यादा चीखती थी तो उसको मारा भी जाता था। और उसको बोलते थे कि अगर तू ज़्यादा चीखेगी तो तेरे माँ बाप जो है ना उधर पर उनको उठा लेंगे, उनको मार देंगे। इस प्रकार से राम सिंह ने धमकी दे के रखी थी, इसलिए वो राम सिंह की सारी बातें मानती थी। वो बोलता है अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो तू भी मरेगी, तेरे घर वाले मरेंगे। तो भाई इस प्रकार से चलता रहता है। अब इधर होता क्या है दोस्तों, इधर जो पूर्व विधायक था बोलता है यार मुझको क्या पार्टी में अभी टिकट चाहिए राम सिंह। तो ये जो भाई मनीषा है बहुत अच्छी है, लेकिन जो मुझे टिकट देने वाला है वो भी शौकीन आदमी है, तो उसको भी जो है भाई इसका मज़ा लेना है। तो राम सिंह बोलता है बिल्कुल मज़ा ले सकते हो भाई। तो उसके पूर्व विधायक का भाई जो पहचान वाला है उसको भी करवाता है। फिर एक बार दरोगा था, दरोगा के पहचान वाले, इस प्रकार से भाई सिलसिला चलता रहता है। अब
राम सिंह बोलता है कि भाई इन दोनों से बोलता है कि देखो अब रेट जो है भाई कम हो गया है, अब भाई जैसी पार्टी उसके हिसाब से हम रेट डिसाइड करेंगे, 20,000 रुपये 25,000 रुपये, अब 50 नहीं लेंगे, 25 तक भाई कीमत है, और कोई कम वाला भी है तो हम 20,000 भाई इसकी कीमत है मनीषा की। तो आए दिन जो है भाई नए नए ग्राहक आते थे, और ये राम सिंह का दोस्तों एक धंधा भी था, एक प्रकार से धंधा भी था, इस प्रकार से वो कई लड़कियों के साथ भी कर चुका था। तो इस प्रकार से चलता रहता है। अब इधर जो है अरविंद कुछ बोलता नहीं था, मनीषा बार बार उससे बोलती थी कुछ तो करो, कुछ नहीं तो तुम भाई लोगों के सामने तो मेरे पति हो, कुछ तो करो, मुझे इधर से निकाल दो, एक काम करो। लेकिन अरविंद बोलता है कि नहीं, इधर से मैं नहीं निकाल सकता। अरविंद क्या फुल चौकीदारी करता था, जहाँ जिससे वो भाग ना सके, ताला लगा के रखता था, कुछ काम होता था तो ताला खोलता था, लेकिन भागने नहीं देता था। अब भाई इस प्रकार से चलते रहता है। मनीषा की जो ज़िंदगी है भाई नरक के समान हो गई थी। ये राम सिंह ने जो है ऐसी कई महिलाओं के साथ किया था दोस्तों। वो कई बार ये क्या करता था कि जब इस प्रकार से इसको पैसे मतलब सब लोग भाई इस प्रकार से कर लेते थे और पैसे जब कम मिलने लगते थे तो ये बेच भी दिया करता था शहर में। ये राम सिंह का काम था, काला धंधा था जो कि किसी को नहीं पता था। सिर्फ इसके साथ वाले हो गए, जैसे पूर्व विधायक हो गया, दरोगा हो गया, जो इसके साथ मिले हुए हैं उनको ही पता रहता था, और सब में जो है पैसा बंटता था ये। अब एक बार की बात है भाई, मनीषा सोचती है कि मैं आत्महत्या कर लेती हूँ, ऐसी ज़िंदगी में नहीं जी पाऊँगी, क्योंकि भाई हर कुछ दिन में जो है कोई आ रहा है और बहुत गलत प्रकार से जो है उसके साथ भाई संबंध बनाते थे, तो उसको काफ़ी बुरा लगता था। तो और कई बार तो ऐसा था कि भाई 60 साल के लोग, 65 साल के लोग, कोई मतलब इसमें कुछ नहीं था, जो पैसा देता था जिससे राम सिंह का काम पड़ता था उनके साथ उसको इस प्रकार से गलत काम करना पड़ता था। मनीषा की मजबूरी थी। अब इधर मनीषा सोचती मैं आत्महत्या कर लेती हूँ, लेकिन उसको ख्याल आता है, वो सोच रही थी कि पंखे से फांसी लाके मर जाती हूँ। एकदम से ख्याल आता है कि अगर मरना ही है तो क्यों ना राम सिंह को मार के चलो, मतलब मार के मरो, इस प्रकार से कुछ उसके मन में विचार आता है। तो वो सोचती है कि चलो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मर जाऊँगी तो ठीक है, लेकिन ये राम सिंह तो सुधरने से रहा भाई, राम सिंह तो सुधरने से रहा, मेरी लाश कहीं भी ठिकाने लगा देगा, इसकी पहचान तो बड़े बड़े लोगों में है, ये फिर कोई दूसरी महिला के साथ ऐसा करेगा, फिर ये जो इसका नौकर है अरविंद उसकी किसी से शादी करा देगा, कुछ भी बोल के कुछ भी कर सकता है राम सिंह तो। अब राम सिंह, एक बार की बात है दोस्तों, अकेले में शराब पी रहा था, उस समय कोई नहीं था, सिर्फ अरविंद था और राम सिंह था। अभी मनीषा आती है, राम सिंह से बोलती है कि देखो मेरे पास कई लोग आते हैं, लेकिन मुझको जो है तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, और आज मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारे साथ मैं रात भर समय बिताऊँ, इस प्रकार से राम सिंह से वो बोलती है। तो आज तो मुझको खुश कर दो, ऐसा मनीषा राम सिंह से बोलती। तो राम सिंह बोलता है कि चल ठीक है, आज तो तुझे ऐसा खुश करूँगा कि तू भी याद रखेगी किससे तेरा पाला पड़ा था। अब राम सिंह क्या करता है कि बोलता है कि अरविंद जा एक काम कर, एक शराब की और बोतल लेके आ, वैसे तो पी ही रहा था लेकिन और बोलता है और शराब की बोतल लेके आ, और कुछ शक्तिवर्धक गोलियां जो है दोस्तों ये मंगवाता है, किससे, अरविंद से। अब ये बोलता है कि आज मनीषा तू देख लेना, आज तुझको वो मज़ा दूंगा जो कि किसी ने नहीं दिया होगा। इस प्रकार से भाई काफ़ी, सबसे पहले तो ये मनीषा उसको शराब पिलाती है अपने हाथों से, काफ़ी शराब पिलाती है। उतने में अरविंद आ जाता है शराब लेके, गोलियाँ भी खा लेता है। फिर भाई अंदर कमरे में जाते हैं, जब अंदर कमरे में जाते हैं तो मनीषा कर देती लाइट बंद। मनीषा बोलती है कि देखो स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा लाइट बंद रहने दो, मैं कुछ तुमको सरप्राइज़, मतलब कुछ जो है तुमको ऐसा उपहार देने वाली हूँ जो कि तुमने सोचा नहीं था। तो इधर जो राम सिंह भी भाई नशे में था, फुल लेट जाता है, उसको ज़्यादा वो तो था नहीं, गोली मोली खा के बढ़िया वो जो है भाई लेट गया था। उतने में अंधेरा था और एकदम से राम सिंह के गले में भाई कुछ धारदार हथियार से वार होता है और राम सिंह उधर ही चिल्लाता है। अब राम सिंह भाई चिल्लाता है, 1 से 2 बार 3 बार चिल्लाता, उसके बाद वो चिल्ला नहीं पाता, इतने बार उसके गर्दन पे वार करती है कि उधर ही खेल खत्म। अब जब चिल्लाता है तो अरविंद भाई बाहर, उसका नौकर जो था, चौकीदार बोले, नौकर बोले, अरविंद जो है बोलते दरवाज़ा खोलो। उतने में लाइट चालू करती है, दरवाज़ा खोलती है ये मनीषा। इधर वो अरविंद देखता है कि भाई उसका जो सेठ है या मालिक है राम सिंह, वो तड़प रहा है और काफ़ी खून बह रहा है, कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इधर मृत्यु होती है, इधर वो जो हॉस्पिटल लेके जाता है, इधर अरविंद बोलता है तुमने क्या करा मनीषा? तो मनीषा बोलती है कि जो तुमको करना चाहिए तो वो मैंने कर दिया, अब जो मेरा होगा मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब ये हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन इधर जो मनीषा होती है, मनीषा जाती है थाने, और थाने में सारी सच्चाई बता देती है कि भाई मैंने राम सिंह को मार दिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, सब कुछ देखती है, तो भाई ये तो मर चुका था, जब हॉस्पिटल इसको ले जाया गया था राम सिंह को तो ये मर चुका था। अब सारी चीज़ें बताती है पुलिस में भाई। अब लेकिन हत्या तो की थी, पुलिस जो है इसको गिरफ्तार तो कर ही लेती है, लेकिन भाई जब पुलिस को ये सारी चीज़ें बताई जाती है तो पुलिस बोलती है कि तुम हमारे पास क्यों नहीं आई? तो ये मनीषा बोलती है देखो मैं उस घर से निकल ही नहीं पा रही थी, उसको बंद करके रखा था, और मैं अगर इधर थाने तक आ भी जाती तो हो सकता है कि राम सिंह का कुछ नहीं होता, कि वो राम सिंह की पहुंच बहुत ऊपर तक है, नेता हो गए, पुलिस वाले हो गए,
और जो पूर्व रिटायर कुछ जज भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो राम सिंह की काफ़ी पहचान थी, उसको कुछ नहीं हो पाता। मैंने जो किया वो सही किया, मुझे कोई पछतावा नहीं है। अब मुझे भले ही फांसी की सज़ा हो जाए, उम्र कैद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों मनीषा को फिलहाल जेल हो गई है, लेकिन इधर मनीषा खुश है, कम से कम उस नरक से तो अच्छी जेल ही अच्छी है। तो ये था मामला दोस्तों। इधर गांव वालों को जिसको भी पता लगे सबके होश उड़ गए भाई, कि मतलब इस प्रकार से मनीषा ने किया, और राम सिंह की सच्चाई भी सबके सामने आई फिर। तो इधर दोस्तों मेरा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। इस प्रकार से भाई गांव में होता है तो गलत काम का गलत ही जो है नतीजा निकलता है दोस्तों। तो इधर बताइए आप मुझको कमेंट बॉक्स में कि मनीषा ने उसको मार के ठीक किया कि नहीं। अब मेरे ख्याल से तो ठीक किया, बाकी आप बताइए आपकी ओपिनियन क्या है। तो इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।